नमस्कार, पहाड़ टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रयाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरोवर नगरी नैनीताल आने वाले पर्यटकों को दिखानी पड़ेगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। बिना रिपोर्ट को नहीं होगा प्रवेश। धोखाधड़ी के मामले में उत्तरकाशी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अभियुक्तों को दिल्ली वसंत विहार से किया गिरफ्तार। मसूरी में यातायात व्यवस्था और कोरोना संक्रमण के नियमों को पालन को लेकर एसपी सिटी ट्रैफिक स्वपन कुमार ने मसूरी में की बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आने वाले समय में सीएम युवाओं की किस्मत बदल देंगे। उनके पास चुनाव से पहले बस 6 महीने का वक्त है। इन 6 महीने में उन्हें उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाना होगा कि वो और उनकी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। लिहाजा मौजूदा समय में पुष्कर सिंह धामी हर फैसले पर गहन विचार करके उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार ना तो झूठे वायदे करेगी और ना ही युवाओं से झूठ बोला जाएगा। जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये युवाओं का प्रदेश है। ऐसे में युवाओं को रोजगार देना ही उनकी प्राथमिकता में है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन विभाग में मंथन सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वन विकास से संबंधित योजनाएं, सेवा नियमावली, पदोन्नति में शिथिलीकरण के साथ ही दूसरे कई अहम विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने वनों के विकास से संबंधित योजनाओं के अलावा खाली पदों की जानकारी और कार्यों का विवरण भी दिया। वहीं वन मंत्री ने वन विभाग में खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती करने का फैसला लिया है। यौन शोषण के आरोप में घिरे द्वारा घाट विधायक महेश नेगी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की एक साजिश बताया। साथ ही उन्होंने पीड़ित लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए लड़की की फोटो पेश कर उनके दर्जनों युवकों से संबंध होने के आरोप भी लगाए। महेश नेगी ने इसी बीच इसे षड्यंत्र बताते हुए खुद की जान का खतरा भी बताया। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था, ये कांग्रेस का ताना बाना बुना हुआ ताना बाना है, और ये कल स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने उस महिला को अपने मंच में मुख्य अतिथि बनाकर, और सारी चीज़ें कल कंफर्म हो चुकी है कि हाँ, ये इन्हीं के द्वारा रचा हुआ काम था और इन्हीं लोगों ने ही जो है ये षड्यंत्र रचा हुआ था। ये कांग्रेस का रचा हुआ षड्यंत्र था। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी ने प्रदेश की वर्तमान राजनीति को लेकर पीएम को जानकारी दी। इसके साथ ही पुष्कर ने अपने 5 दिन में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी पीएम के सामने रखा। तीसरी लहर को लेकर उत्तराखंड की व्यवस्थाओं को लेकर बात की गई। इस दौरान दोनों के बीच में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। नैनीताल में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने विकास भवन में सभागार में योजनाओं की समीक्षा ली। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाकर योजनाओं में प्राप्त धनराशि खर्च करने और विकास कार्यों की वित्तीय और भौतिक रिपोर्ट हर महीने 3 तारीख को देने की बात कही। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि जिन योजनाओं में धनराशि प्राप्त हो चुकी है उन विकास कार्यों का शीघ्र टेंडर निकालकर शुरू किया जाए। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया है। महंगाई को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। देहरादून में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का कूच भी किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। कांग्रेस ने कहा कि महंगाई से परेशान जनता अब 2022 में बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देहरादून में बिजली के महंगे बिलों के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर कूच किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदेश में जनता इस वक्त महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और स्वास्थ्य असुविधाओं से जूझ रही है। आप कार्यकर्ताओं ने कर्नल अजय कोठियाल को की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड को कर्नल जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है जो प्रदेश की सेवा और रक्षा कर सके। देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी है। इसके विरोध में चारों धामों के पंडा पुरोहितों और हकूकधारियों का प्रदर्शन भी जारी है। देवस्थानम को लेकर पुरोहितों पिछले 30 दिनों में धरना दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक देवस्थानम बोर्ड वापस नहीं लिया जाता तब तक धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। देवस्थानम बोर्ड यहाँ पर चारों धाम में लागू किया गया है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको भंग करें और तीर्थ पुरोहितों का जो है उसकी हकूकधारी उसको जो है कायम रखें। हकूकधारी के बारे में सरकार को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। हकूकधारी क्या है, ये सरकार को हमसे बैठ के
बात करनी चाहिए थी। सीधे साइन बोर्ड का उन्होंने देखा और साइन बोर्ड जो है वैष्णो देवी के उसमें उन्होंने सीधे उत्तराखंड में भी ये थोप दिया। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, आपको विकास करना है हम आपके साथ हैं। आप रोड बनाइए, चारों धाम में एक भी एटीएम नहीं लगा हुआ, लेकिन आपकी नज़र केवल बक्से दान के पैसे में है। दान के पैसे से कोई सरकार नहीं चलती है। आपको टैक्स लेना है, आपकी नज़र अंबानी और उनके उसमें पड़ी हुई थी, तो आप जो है उनसे टैक्स लीजिए। चारों धाम जो यात्री आते हैं उनसे टैक्स लीजिए। ये नहीं कि आप जो मंदिर का जो दान का पैसा है आप उस पर नज़र रखो। और जो है चारों हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, आखिरी बूंद खून की तक हम लड़ते रहेंगे। हरिद्वार ज्वालापुर में सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट मामले में पुलिस ने एसटीएफ और एसओजी समेत 10 टीमें गठित कर ली हैं। इस पूरे मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस समेत कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पश्चिमी यूपी समेत दिल्ली के कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में इस घटना के बाद पुलिस ने मठ, मंदिरों समेत व्यापारियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके साथ ही संदिग्धों की चेकिंग कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। पौड़ी जिले के कलजी खाल के भेड़ गांव में सौर ऊर्जा लाइट न होने की वजह से ग्रामीण काफी परेशान है, जिसके चलते उन्होंने इसकी शिकायत क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोहली से भी की थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई न होने पर लोग काफी परेशान है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी रोष भी है। 3 गांव में सौर ऊर्जा लाइट लगी हुई है और मेरे गांव में सौर ऊर्जा लाइट नहीं लगी हुई है। इसके लिए मैंने विधायक साहब से बात की थी। विधायक साहब का कहना है कि मेरे पास इसका कोई बजट नहीं आता है, आप ब्लॉक प्रमुख साहब से बात करो। इसके लिए जब प्रमुख साहब को फ़ोन किया राणा जी को, राणा जी बोल रहे हैं कि हमारे पास लाइट नहीं है। अरे ऐसा है कि हमारे यहाँ जो लाइट सौर ऊर्जा की लाइट नहीं है। 4 गाँव की हमारे ग्राम सभा है, 3 गांव में है, भेड़ गांव में लाइट नहीं है। यहाँ पर बाघ का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, जिस वजह से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और हम रास्ते में चले भी कहते बिना। अगर यहाँ पे लाइट की सुविधाएं होगी तो हम सबको चलने में अत्यधिक सुविधाएं होंगे। यहाँ पर हमारे दादी दादाजी सारे बुजुर्ग लोग रहते हैं, इनको दिखाई भी नहीं देता है रात को, तो इसलिए यहाँ पे सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप यहाँ पर सौर ऊर्जा लगवाएं। नगर पंचायत सतपुली में जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान द्वारा टेली मेडिसिन सेवा की जानकारी के लिए पौड़ी रोड स्थित होटल में बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान टेली मेडिसिन सेवा के अध्यक्ष मनीष खंडूरी ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों का अभाव होने के कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है। इसी के चलते संस्था ने निःशुल्क टोल फ्री नंबर के जरिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने की बात कही, जिसमें 20 कॉल पर मरीजों को देखा जाएगा। उत्तरकाशी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी अधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें कोरोना की रोकथाम और कोरोना कर्फ्यू से संबंधित डीएम ने एसओपी का सख्ताई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं कोरोना की गाइडलाइंस के पालन कराने के साथ ही लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं मीटिंग के दौरान एसडीएम ने चिकित्सा अधिकारी, नामित नोडल अधिकारियों और पुलिस की जिम्मेदारी भी तय की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नैनीताल जिला अधिकारी धीराज सिंह गरवाल ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं नैनीताल में आने वाले पर्यटकों को भी कोरोना की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए। इन निर्देशों में साफ कहा गया कि नैनीताल सरोवर नगरी में उन्हीं पर्यटकों को आने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और होटल की बुकिंग का साक्ष्य होगा। 2 दिन से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर्नल अजय कोठियाल के रामनगर आने को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। वहीं कर्नल अजय कोठियाल के रामनगर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ पहाड़ी रीति रिवाज और पहाड़ी बाजे की धुन पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने कर्नल अजय कोठियाल का भव्य स्वागत किया। शनिवार को मसूरी में लक्ष्मणपुरी के पास एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिस पर सवार 2 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह के समय 2 युवक स्कूटी से लक्ष्मणपुरी की तरफ जा रहे थे, तभी सामने से एक जीप के आने से स्कूटी अनियंत्रित हो गई और स्कूटी गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने दोनों युवक को खाई से निकाला और अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में पेयजल योजना के तहत पेयजल पाइप लाइन डाली जा रही है
और ठेकेदार द्वारा सड़क को किनारे से खोदा गया है, लेकिन पेयजल लाइन डालने के बाद सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिससे आए दिन क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सड़क संक्रिय है और ऐसे में सड़क किनारे पेयजल लाइनों के डालने से भारी लापरवाही बरती जा रही है। इस कारण आवाजाही में भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में यातायात व्यवस्था और कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन को लेकर एसपी सिटी ट्रैफिक स्वपन कुमार ने मसूरी नगर पालिका परिषद, मसूरी होटल एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन और मसूरी टैक्सी कार ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं उन्होंने सभी को अपने अपने स्तर पर लोगों को कोरोना संक्रमण के नियमों को लेकर जागरूक करने का आग्रह भी किया। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपने प्रतिष्ठानों के बाहर साउंड सिस्टम लगाने को भी कहा, जिसमें लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव के संदेश प्रसारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मसूरी पर्यटन स्थल है, ऐसे में मसूरी में पर्यटकों का आना भी स्वाभाविक है, इसीलिए उनको कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन कराना भी जरूरी है। इसको लेकर पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर मुहिम चलाएंगे तो काफी हद तक कामयाब होंगे। में व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, चेयरमैन नगरपालिका महोदय और अन्य हमारे जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी के साथ एक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किए जाने के लिए सबसे सहयोग की अपेक्षा की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि जो सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी उपादानों का प्रयोग करते हुए ये बात सब तक पहुंचाने की कोशिश की जाए कि जो लोग भी उत्तराखंड या देहरादून या मसूरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं वो ये सुनिश्चित कर लें कि होटल में उनकी पहले से बुकिंग है तभी आएँ। साथ ही सभी सदस्यों का RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास हो और कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें। पहाड़ टीवी में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।